बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आई होप कि आपने जो इससे पहले वाला व्लॉग है वो हमारा एंजॉय किया होगा। और आज मेरे पास जो रिएक्शन वीडियो है सॉरी रिएक्शन वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक हॉरर है, क्योंकि मैंने अभी थंबनेल देखा था। ये जो है ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन पाकिस्तान, जहाँ अकेले जाना मना है। ये है इस टॉपिक मतलब इस वीडियो का जो है वो टाइटल आप समझ लें और शुरू करते हैं। मुझे तो इसकी जो है वो बिल्डिंग देख के ही थोड़ा सा डर लग रहा है। ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन पाकिस्तान है और जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रियलिटी टीवी जो है उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये वीडियो बनाई है। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है उस चैनल से, उस ऑनर से, कि प्लीज़ मेरे इस जो मतलब इस चैनल को या इस वीडियो को जो है वो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, आप जो है वो कॉपीराइट या कोई ऐसी चीज़ नहीं कीजिएगा। इसमें जो है वो इंशाल्लाह मैं जहाँ तक जो मेन आप कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड्स हैं वो चीज़ें पूरी करूँगा। तो अभी चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से जिनों के किस्से ज़रूर सुने हों। बिल्कुल, जिनों के किस्से हमने सुने हैं और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं ख़ुद भी जो है वो तकरीबन 20 एपिसोड जो है हॉरर स्टोरी कर चुका हूँ। खैर आगे चलते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना भी कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया होगा कि जब आपको एहसास हुआ हो कि कोई और मखलूक आपके साथ मौजूद है। सेम ऐसा होता रहा है और ऐसा होता भी है। इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद होती जिन्नात के वजूद से हम इनकारी नहीं कर सकते। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। दुनिया भर में लोग, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हों और किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, जिनों पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में तो घोस्ट हंटर्स जैसे प्रोग्राम लोगों में बेहद मकबूल हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां लोगों का मानना है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। कुछ मकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं कि लोग वहां अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं मकामात में से चंद मकामात के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कारसाज रोड कराची पर नजर आने वाली एक दुल्हन की। 1960 से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कारसाज रोड पर रात में एक दुल्हन को अकेले घूमते हुए देखा। और ये कारसाज रोड जो है ये कराची में है, नर्सरी से आगे जाते हुए। अक्सर मैं भी इस रोड से काफ़ी दफ़ा गुज़र चुका हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये वाक़या यहाँ है। इसी रोड पर एक बहुत पुराना बंगला भी मौजूद है। ये बंगला खाली पड़ा रहता है और इंतहाई उजड़ चुका है। लोगों का कहना है कि ये औरत उसी बंगले से निकलती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये तजुर्बा हो चुका है वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो क्यों इस औरत को देखकर खुद ब खुद अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत औरत लगती है। ये गाड़ी को हाथ हिलाकर रोक डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। जैसे इसको किसी मदद की ज़रूरत हो। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये ऐसी ज़बान में बात करती है जो किसी की समझ में नहीं आती, और फिर इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता ये 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 चीज़ देखकर तो एकदम मैं भी शॉक सा हो गया हूँ। जो पीछे ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर लग रही है इस तब्दील वक्त। होना शुरू हो जाता है। इस मखलूक ने न जाने अब तक कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि कारसाज रोड और डालमिया रोड पर अंधेरा होने के बाद अकेले सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं शमशान घाट हैदराबाद की। हैदराबाद शमशान घाट होता है जहाँ पर जो है ये हिंदू जो है वो हिंदू हजरात जो है वो अपने मुर्दों को जो है जलाते हैं, उसको शमशान घाट कहते में हैं। मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 200 साल पहले तामीर किया गया था। 200 साल से अब तक यहाँ हिंदू अपने प्यारों की लाशों को आग देते आए हैं। यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स और चंद दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार छोटे बच्चों को इस शमशान घाट पर खेलते हुए देखा है।
ये बच्चे सूरज डूबने के बाद नजर आते हैं। रात का वक्त वैसे भी इस जगह पे बाहर से कोई नहीं आता और इस शमशान घाट की दीवारें बेहद ऊंची हैं, लेकिन वहां ड्यूटी देने वाले गार्ड्स को ये बच्चे अंदर भागते और खेलते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब आप खुद भी जानते होंगे कि वो बच्चे कौन हैं, बताने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कई गार्ड्स इसी खौफ की वजह से इस जगह से ड्यूटी छोड़कर भाग भी चुके हैं। इस शमशान घाट को अगर हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोहे चिल्तान पहाड़ की। ये खूबसूरत पहाड़ कोयटा डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में वाक़या है। चिल्तान का मतलब दिखने में तो आपको ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिख रहा है, लेकिन इस पहाड़ पे क्या है होता है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ 40 बच्चों की रूहें घूमती हैं, जिनकी आवाज़ें इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। वाकया कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल दुआओं के बावजूद वो जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इसी पहाड़ पर रहने वाले एक बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की और देखते ही देखते इस जोड़ा का एक बच्चा नहीं बल्कि 40 बच्चे पैदा हो गए। ये लोग खुश तो बेहद थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से उन बच्चों को पाल ना सके। फिर इस जोड़े ने एक अजीब व गरीब फैसला किया। इन्होंने फैसला किया कि ये उन 40 में से 39 बच्चों को उसी पहाड़ पर छोड़ आएंगे और सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रख लेंगे, और इन्होंने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद इन बच्चों की मां को अपने किए पर बेहद पछतावा हुआ और वो इस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने के लिए गई। वहां पहुंचकर उसको इंतहाई हैरत हुई कि जब उसने देखा कि उसके सारे के सारे बच्चे जिंदा थे। जिंदा यानी कि कोई भी उसमें से बच्चा इधर उधर या नहीं हुआ, लेकिन जिंदा वो सब के सब थे। कितने? और वो खुशी खुशी खेल रहे थे। ये औरत खुशी खुशी नीचे अपने शौहर को ये बताने के लिए आई और अपने 40वें बच्चे को भी ऊपर पहाड़ पर ही छोड़ आई। जब दोनों मियाँ बीवी वापस पहाड़ पर गए तो उनके सब बच्चे गायब हो चुके थे। तब से ही कोहे चिल्तान पर जाने वाले लोगों को उन बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं शीरी सिनेमा कराची की। नॉर्थ कराची में वाक़या ये सिनेमा सन 2010 में ही बंद कर दिया गया था। इसको बंद करने की वजह एक तो पाकिस्तान में फिल्मों का ना बनना है, लेकिन एक और वजह भी थी कि इस सिनेमा में लोगों की आवाज़ें और उनके गानों की आवाज़ें आया करती थीं, जो वहाँ पे फिल्म देखने के लिए आए हुए लोग भी महसूस हुआ करते थे। तभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की खौफ की वजह से शीरी सिनेमा में लोगों ने जाना बंद कर दिया। 2010 के बाद यहाँ काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और उनको लातादाद बार सिनेमा में किसी और के होने का एहसास होता रहा। एक मुलाजिम के मुताबिक रात में शीरी सिनेमा के पिछली सीटों पर लोगों की बात करने की आवाज़ें आती हैं। वो सिनेमा तो वैसे ही, जब आपको पता है लाइट्स ऑफ होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो, चाहे नॉर्मल वीडियो भी हो, लेकिन लाइट्स ऑफ होने की वजह से एक अलग ही माहौल जो है वो क्रिएट होता है। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा, सिनेमा में मौजूद पानी के नल के खुद से खुल जाते हैं। सिनेमा में अभी तक एक पर्दा लगा हुआ है जहां लोगों के साए साफ नजर आते हैं। रात में सिनेमा में लोगों के गाने की आवाज़ें भी आती हैं। अब बात करते हैं लाहौर के महंगे तरीन इलाके DHA में एक मकान की। ये मकान फेज़ 3 में वाक़या है और DHA में रहने वाले हर शख्स को इस मकान के बारे में इल्म है। ये मकान कॉर्नर के प्लॉट पे बनाया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ से कम की नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मकान को कोई 1 करोड़ में भी खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों देखते हैं? कहा जाता है कि इस मकान में आज से 10 साल पहले मियाँ बीवी अपने बच्चों समेत रहते थे। शौहर और बीवी में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। एक दिन तंग आकर गुस्से में, मकान देखें आप, DHA में है ये लाहौर में, लेकिन इसकी हालत से लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सदी पुराना मकान। शौहर ने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तभी से इस मकान को बहुत से लोगों ने खरीद कर रहने की कोशिश भी की, लेकिन उनको इस फैमिली की मौजूदगी का एहसास होता था।
आज इस आलीशान मकान को कोई खरीदने पर राजी नहीं होता। कई सालों से खाली पड़े रहने की वजह से ये मकान एक भूत बंगला बन चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मोहाटा प्लेस कराची के बारे में। ये महल अब एक म्यूजियम बन चुका है। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स का कहना है कि यहाँ चीज़ें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती हैं और उनको फिर से उन चीज़ों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखना पड़ता है, और अब ये एक मामूल की बात बन चुकी है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ रात के वक्त अजीब सी रोशनियाँ नज़र आती हैं। इस महल को 1927 में तामीर किया गया था और पार्टीशन के बाद यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। यहाँ पे ड्यूटी देने वाले गार्ड्स का मानना है कि यहाँ कोई और मखलूक रहती है जो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुँचाती, लेकिन तंग करने के लिए चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करती रहती है। दोस्तों, ऐसे कई मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी ओह! ये देखकर तो एकदम मुझे भी शॉक हो गया हूँ मैं बिल्कुल। डर लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। के बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर हैं। जैसे कराची में हॉक्स पेपर समंदर के सामने एक आलीशान हट बना हुआ है। ये जगह जो है ये मैंने भी देखी हुई है, क्योंकि हम यहाँ जाते रहे ना। ये आलीशान घर लोगों को किराए पर देने के लिए बनाया गया था ताकि लोग हॉक्स पेपर पिकनिक मनाने के लिए आएं और रात को यहाँ रह सकें। लेकिन इस हट को कोई किराए पर लेने के लिए अब तैयार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस हट को किराए पर लेते थे उनका कहना था कि उनको रात के वक्त यहाँ किसी की शादी होती हुई नजर आती थी। उनका मानना है कि यहाँ जिन्नात की शादियाँ होती हैं जो लोगों को रात को नजर आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इतनी मशहूर हो गई कि अब करोड़ों रुपए की मालियत के इस हट में कोई नहीं रहता और ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक और अजीब व गरीब मकान के बारे में बताता चलूँ। ये मकान भी कराची में वाक़या है। इसका एड्रेस हाउस नंबर 39 के ब्लॉक PECHS है। इस मकान में कोई नहीं रहता, लेकिन इस खाली मकान के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर हैं और ये मकान काफ़ी मशहूर हो चुका है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस मकान से एक औरत निकलते हुए नजर आती है। इस औरत का चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है और इसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ होता है और ये अचानक से गायब हो जाती है। हैरत अंगेज तौर पर इस मकान के सालों से खाली होने के बावजूद यहाँ अक्सर रात के वक्त एक रोशनी जलती हुई नजर आती है कि जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इस मकान के मालिक की परेशानी ये है कि इस मकान को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, कौन खरीदेगा भाई। इतना हॉन्टेड घर है, दिखने में इतना खौफनाक लग रहा है, तो रहेगा कौन। मैं तो नहीं रहने वाला और ना ही कोई किराए पर लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप कमेंट सेक्शन में। ये थी जी वीडियो। और इस तरह के प्लेस जो हैं वो आप अक्सर मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि ये रियल हैं और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं इर्द गिर्द में, किसी के साथ भी होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने स्टोरीज़ जितनी सुनाई हैं और जो स्टोरीज़ मुझे आती रही हैं वो सब इसी वाक़यात से रिलेटेड हैं। ये था मैं फिर से कहूँगा कि रियलिटी वीडियो का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ जो भी ऑनर हैं वो इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये अभी शुरू किया है रिएक्शन बनाना वीडियो, ठीक है। और जो भी अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह उसको हम जो है वो पूरा करेंगे और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी फ्यूचर में भी, और फ्यूचर इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस को हम लोग खुद भी देखेंगे और ऑडियंस को भी दिखाएंगे। अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।